हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि बच्चे की थेरेपी शुरू करने के बाद कितने दिनों के बाद बच्चे की स्पीच आ जाती है। आज मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पे बातें करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे को उनके सेंसरी नीड के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है: माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट एंड सीवियर ऑटिज्म। माइल्ड ऑटिज्म की कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनके सेंसरी नीड्स कम होते हैं, यानी सेंसरी इश्यूज कम होते हैं। मॉडरेट की कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनके सेंसरी नीड्स थोड़ी ज्यादा होती हैं और उनके सेंसरी इश्यूज भी ज्यादा होते हैं। सीवियर ऑटिज्म के कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनके सेंसरी नीड्स कुछ ज्यादा होती हैं और उन्हें सेंसरी इश्यूज बहुत सारी होती हैं। इसी कारण से उनके सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। ऑटिज्म की इन 3 कैटेगरी को बतलाने का मतलब ये है कि आप ये समझे कि आपके बच्चे किस कैटेगरी में हैं। अगर आपका बच्चा माइल्ड ऑटिज्म की कैटेगरी में है तो उसकी सेंसरी इश्यूज थोड़ी जल्दी सॉल्व होगी और सीखने का जो प्रोसेस है वो जल्दी ही शुरू होगा। जो मॉडरेट ऑटिज्म की कैटेगरी में बच्चे हैं उनके सेंसरी इश्यूज सॉल्व होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए उनके सीखने का जो समय होगा वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है। जो सीवियर ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनके सेंसरी इश्यूज को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी खुद को कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन की बातें हो रही हैं। जब भी बच्चा बोलता है तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो भी बोले वो मीनिंगफुल बोले। मीनिंगफुल बोलने को ही हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं, वरना अगर बच्चा सिर्फ रैंडम कोई शब्द बोल रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। यही कारण है कि जो नॉन वर्बल बच्चे भी अगर अपने आप को साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर लेते हैं या फिर एक कम्युनिकेशन डिवाइस है आंख, इन डिवाइस के थ्रू भी बच्चे अगर खुद को कम्युनिकेट करते हैं तो ये भी एक कम्युनिकेशन का वे है। बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं लेकिन फिर भी अगर साइन लैंग्वेज में बोल रहे हैं यानी वो समझ के बोल रहे हैं। समझ के बोलना ही कम्युनिकेशन है, स्पीच है। अगर बच्चा रैंडम कोई शब्द बोल लेता है तो उसको हम स्पीच एंड कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई मुझे एक घटना याद आई कि जब अथर्व का असेसमेंट हुआ और वो माइल्ड ऑटिज्म की कैटेगरी में निकला था तो उस समय मैं इन चीज़ों से बहुत अनजान थी। मैंने इसके साइकोलॉजिस्ट से पूछा था कि कितने दिन लगेंगे इसे बोलने में। उन्होंने मुझे कहा था कि माइल्ड ऑटिज्म है, 3 से 4 महीने लगेंगे। और मैं बड़ी ही खुश हो गई कि चलो 3-4 महीने के बाद मेरा बच्चा बोलने लगेगा। लेकिन जब आप इस प्रोसेस में आते हैं तो आपको पता चलता है कि पहले जो 3 महीने हैं वो तो हमारे बच्चे बस एडजस्ट करने में लगाते हैं कि आखिर उसे सीखना है, आना है और यहाँ बैठ के सीखना है। इन सब चीज़ों को समझने में ही 3 महीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये समझना है कि बच्चा चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, उन सब बच्चों को जब थेरेपी शुरू की जाती है तो शुरुआती कुछ महीने बच्चे को उस रूटीन में एडजस्ट करने में लगता है। फिर धीरे धीरे बच्चे सपोर्ट करना शुरू करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। जो बच्चे माइल्ड ऑटिज्म के कैटेगरी में आते हैं उनके जो सीखने की रफ्तार होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं उनके सीखने की रफ्तार थोड़ी कम होती है और जो सीवियर कैटेगरी में होते हैं उनके सीखने की रफ्तार मॉडरेट से भी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीखते नहीं हैं। सीखते तीनों ही कैटेगरी के बच्चे हैं और वो अपने आप को धीरे धीरे मैनेज करना भी सीख लेते हैं जैसे जैसे उनके सेंसरी इश्यूज सॉल्व होते हैं और या फिर वो अपनी सेंसरी नीड्स को जानने लगते हैं, कैसे सेंसरी चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है वो जानने लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करके बाहर की चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं। इस चीज़ को आप एक सिंपल टर्म में समझ के देखिए कि अगर आपने कोई वर्कशॉप ज्वाइन की है और कोई सामने वाला इंसान आपको कुछ पढ़ा रहा है या बतला रहा है, उस समय में अगर आपको कहीं पे खुजली होती है या कोई ऐसी शरीर की प्रॉब्लम होती है तो उस समय आपका ध्यान उस प्रॉब्लम पे जाएगा। मान लीजिए आपके शरीर में खुजली हो रही है तो आप पहले खुजली पे ध्यान देंगे तभी आप सीख पाएंगे। इस चीज को आप बच्चे के सेंसरी नीड के साथ रिलेट करके देखिए कि अगर बच्चे को कुछ सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं तो बच्चे का ध्यान पहले उस पे जाएगा, ना कि सीखने पे जाएगा। यही कारण है कि जो बच्चे माइल्ड कैटेगरी में होते हैं वो सेंसरी इश्यूज जब उनके जल्दी सॉल्व होते हैं तो वो जल्दी सीखने लगते हैं। मॉडरेट कैटेगरी में थोड़ा समय लगता है और सीवियर में थोड़ा सा और समय लगता है, लेकिन सीखते तीनों तरह के बच्चे हैं। मैं अपने बेटे अथर्व की अगर एक घटना आपसे शेयर करूं कि बच्चे की जब
एबीए थेरेपी चल रही थी, तो 4-5 महीने के बाद उसने पहला शब्द बोला था बाय, क्योंकि रोज वो सिखलाते थे बाय करना, और एक दिन उसने बाय बोला। जब उसने बाय बोला तो उस दिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे ये लगा कि अगर बच्चे के मुँह से अगर एक शब्द निकल गया है, तो फिर सारे शब्द ऐसे ही निकल जाएँगे। तो अब तो बहुत समय लगने वाला नहीं है। यकीन मानिए उस दिन मैं बहुत खुश थी ये सोच के कि मेरे बच्चे की स्पीच आ गई। लेकिन ये धीरे-धीरे जब आप इस प्रोसेस में जाते हैं तो आपको समझना है कि बच्चे की स्पीच आ गई है, लेकिन वो स्पीच तब तक नहीं मायने रखती है जब तक कि वो मीनिंगफुल स्पीच ना हो। बच्चे ने अगर कुछ रैंडम बोल दिया तो वो स्पीच एंड कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि वो बच्चे का यूं ही बोला हुआ कोई शब्द है, जिन शब्दों के कोई मायने नहीं। यानी कि अगर वो मम्मा को मम्मा नहीं बोल रहा है, पापा को पापा नहीं बोल रहा है, या बॉल को बॉल नहीं बोल रहा है, तो यानी कि उसकी स्पीच जो है वो मीनिंगफुल नहीं है। उसने कहीं से ये वर्ड सुने हैं जिसको कि वो रिपीट कर रहा है। इस तरह की स्पीच को मीनिंगफुल स्पीच नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए जब भी आप बच्चे की स्पीच पे काम करें तो हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को मीनिंगफुल स्पीच आए। ये नहीं कि बच्चा कुछ भी रिपीट करके दे रहा है। आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे स्पीच के प्रोसेस बताए हैं और हमेशा मीनिंगफुल स्पीच पे ध्यान दिया है। तभी बच्चा फुल्ली वर्बल हो पाता है, और वर्बल होने के बाद वो बड़ी ही कॉन्फिडेंटली किसी चीज को यूज कर पाता है। और जब स्पीच और कम्युनिकेशन की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो वर्बल बच्चे हैं वही मीनिंगफुल बोल सकते हैं। बहुत सारे नॉन वर्बल बच्चे हैं जो कि साइन लैंग्वेज के द्वारा भी अपनी बहुत सारी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो अपनी उनकी नीड हो या इमोशंस हो, फीलिंग हो, थॉट्स हो, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बतला पाते हैं। बहुत सारे बच्चे साइन लैंग्वेज से बतलाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आग जैसी डिवाइस के द्वारा भी अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के वे अपना करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब भी बच्चा कुछ मीनिंगफुल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो आप हमेशा याद रखना कि वो ही कम्युनिकेशन है, क्योंकि बिना मीनिंग के अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो वो कम्युनिकेशन के कैटेगरी में नहीं आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि आपका बच्चा ऑटिज़्म के किस कैटेगरी में आता है और उसकी सेंसरी इश्यूज़ कितनी सॉल्व हुई है, तभी फिर वो सीखना शुरू कर सकेगा। इसके अलावा जभी भी वो सीखना शुरू करे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो मीनिंगफुल बोले, चाहे वो वर्ड्स हों, चाहे वो लोगों के साथ बात करना हो, अपनी नीड बताना हो, इसके अलावा लोगों के सवाल समझना हो या फिर लोगों से सवाल पूछना हो, ये सब कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। तभी बच्चा कॉन्फिडेंट होकर के लोगों से बातें कर पाता है, क्योंकि उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो उसे वो कहीं भी अप्लाई कर पाता है। इसीलिए किसी भी बच्चे की स्पीच कब आएगी ये उसके ऑटिज्म के कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से उसके सेंसरी इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं और वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड दिखलाई दे रहा है। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कभी भी बच्चे पे किसी भी तरह का दबाव डाल के ना सिखलाएं। बच्चे दबाव में आकर के कुछ चीज़ अगर सीख भी जाते हैं तो वो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। जब भी दबाव में बच्चों को सिखलाया जाता है तो बच्चों में आगे चल के बहुत तरह के बिहेवियर इश्यूज आते हैं जिसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और बच्चे की स्पीच ना आने या फिर देर से आने पे परेशान मत हो। आपका काम है आप स्टेप बाय स्टेप काम करते रहें और आज ना कल आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हमारे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, किसी भी वे में सीखेंगे लेकिन ज़रूर सीखते हैं। इसका विश्वास आप बनाए रखिए और अपने बच्चे पे काम करते रहिए। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.